हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो सारे स्मॉल कैप कंपनी होगा और एक मिड कैप कंपनी होगा। हमारा पहला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि मिड कैप कंपनी है। ट्राइडेंट लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जो टेरी टावल, येन एंड व्हीट स्ट्रॉ बेस पेपर मैन्युफैक्चर करती है। और आज का डेट में आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022। तो इसने आज 38.10 में क्लोजिंग दिया है आज, और इसका ऑल टाइम हाई है 70.35। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका 1 ईयर का रिटर्न 136.70% था, 5 ईयर का रिटर्न 420.86, मैक्सिमम रिटर्न 10,957.14, जो कि स्टॉक ने 2002 से लेकर अभी तक दिया है। इधर देख सकते हो, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। और गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉड जोन। टिकटे प्रो में भी इसका डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी शो नहीं कर रहा है, क्वालिटी चेक्स भी अच्छा है, ग्रोथ स्कोर भी अच्छा है, और कंपनी का पी रेशियो 23.23 है, अर्निंग पर शेयर 1.67 है, डिविडेंड यील्ड 0.95 है, और कंपनी में टोटल डेप्थ 1562 करोड़ का है। तो इधर देख सकते हो, कंपनी को प्रॉफिट भी ईयर इन ईयर बेसिस में हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2019 के कंपैरिजन में 2020 में थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, 20 के कंपैरिजन में 21 में भी थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन 22 में डबल से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 72.94% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3.13% होल्ड करता है स्टॉक को। रिटेल इन्वेस्टर 23.92% होल्ड करता है। सो फ्रेंड, ये हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंपनी 300 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का स्मॉल कैप है। कंपनी का मार्केट वैल्यू 783 करोड़ है। कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव में है, 5 ईयर का रिटर्न 438.16% है। ऑल टाइम हाई इसने 155 दिया था, लेकिन अभी ये स्टॉक में अभी मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और इसमें डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है अगले 12 महीने के अंदर। और स्टॉक एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम हो रहा है, और इसका एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। इसका पी रेशियो 39.59 है, अर्निंग पर शेयर 0.26, और इसमें टोटल डेप्थ है 62 करोड़। इसका ईयर एंड ईयर प्रॉफिट देख सकते हो, 2019 में 11.09, 2020 में ज़्यादा हुआ 2019 के कंपैरिजन में, 21 में भी ज़्यादा हुआ, लेकिन 22 में थोड़ा सा प्रॉफिट घटा है कंपनी का। और कंपनी में 6 महीने के अंदर 2.11% प्रोमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, और उसी के साथ प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में 46.12% होल्ड करते हैं।
और रिटेल और अदर इन्वेस्टर 53.88%। सो फ्रेंड, ये कंपनी भी अच्छा है, इसमें भी आप अपने मन से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दूसरा स्टॉक है हमारा कृति न्यूट्रिएंट्स। जो कि फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 221 करोड़ है। इसने 1 ईयर में 2.25% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 151.60% का। इसने ऑल टाइम हाई 75.90 का लगाया है। इधर देख सकते हो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसका आरओई वर्सेस एफडी रेट्स भी अच्छा है। स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, और स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है अभी। और प्रो इसमें टिकर टिप प्रो में आप देख सकते हो, इधर डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी इसका अगले 10-12 महीने के लिए अच्छा है। कुछ भी मतलब कंपनी में खराबी नहीं है। इसका पीई रेशियो है 18.01, अर्निंग पर शेयर है 2.46, डिविडेंड यील्ड है 0.41%, और इसमें टोटल डेप्थ है 4 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि इंगेज सोया सीड एक्सट्रैक्शन में, और कंपनी क्रिटी ब्रांड से सोया फ्लेक्स फ्लावर एंड सोया क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल बेचता है। और इसका प्रॉफिट देख सकते हो, 2019 में 16.95 करोड़, 2020 में 18.99 करोड़, 2029 में 15.06 करोड़, 2022 में 12.31 करोड़। और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 66.37%, और 33.63% रिटेल और अदर इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। सो फ्रेंड, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक है हमारा पूजा एंटरटेनमेंट। ये कंपनी बेसिकली एक लीडिंग कंपनी है फिल्म्स एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म ने बेल बॉटम, गणपत, कूली नंबर 1 जैसे फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है। इसने एक साल में 12.45% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 775.64% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम रिटर्न 4378.69% का है, जो कि 2015 से लेकर अभी 2022 तक का है। इसका मार्केट वैल्यू 65 करोड़ है, और ये स्टॉक भी बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है अपना शेयर होल्डर को। एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, और इसका डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी अगले 12 महीने में नहीं है। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग 73.09% है, और रिटेल इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर 26.91% होल्ड करते हैं। ये कंपनी भी फ्रेंड्स एक अच्छा कंपनी है। दूसरा कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से हाइड्रोकार्बन्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में काम करता है। ये कंपनी अपना वेरियस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड ऑयल एंड गैसेस प्रोसेसिंग में। कंपनी ने एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर में भी नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। मैक्सिमम इसने 80% का रिटर्न दिया है अभी तक। लेकिन अभी इस टाइम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा रहेगा। ये मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, इसमें कम करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। आरओई वर्सेस एफडी रेट्स भी अच्छा है। स्टॉक
हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन द बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छा देता है और एंट्री पॉइंट भी अभी सही है और स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। टिकर टिप प्रो में भी अच्छा दिखा रहा है लेकिन इसका ग्रोथ स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं है और इसका पी रेशियो है 9.34, अर्निंग पर शेयर है 2.48, डिविडेंड यील्ड है 5.26 जो कि अच्छा है और कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट है 4 करोड़ और इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 51.32%। म्यूचुअल फंड वाले 5.56 होल्ड करते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.49, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 6.74, रिटेल एंड अदर्स 28.89%। सो फ्रेंड हमारा अगला कंपनी है जोडिएक एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है। ये एक एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसे काम करती है। इसका 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हो, अच्छा रिटर्न दिया है 559.88%। 5 साल का रिटर्न देख सकते हो 341.29% और इसका मैक्सिमम रिटर्न भी उतना ही है 341.29%। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 164 करोड़ है और स्टॉक एफडी से भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। डिविडेंड भी पे करती है स्टॉक और अभी एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। इसका पीई रेशियो 30.16 है, अर्निंग पर शेयर 3.73 और कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट है 13 करोड़ और इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 72.85% और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर 27.15% होल्ड करते हैं। ये कंपनी भी अच्छा खासा कंपनी है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या तो मंथली बेसिस पर। मैं जितना भी कंपनी बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सीप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि 200, 500, 300। सो फ्रेंड हमारा अगला कंपनी है यान सिंडिकेट लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। यान सिंडिकेट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग करती है यान और फैब्रिक का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका अभी मार्केट कैप 3 करोड़ है और इसने 1 ईयर का रिटर्न 182.39% का दिया है। 5 ईयर का रिटर्न 63.27 और ये स्टॉक अभी डिविडेंड तो पे नहीं करती है और ये ओवरबॉट जोन में भी है अभी, तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो और स्टॉक अभी एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है। इसका पी रेशियो है 7.83, अर्निंग पर शेयर है 1.08 और टोटल डेब्ट है 1 करोड़। इसमें मतलब पास्ट ईयर में थोड़ा इसका लॉस हुआ है 2020 और 21 में, लेकिन 22 में इसको प्रॉफिट हुआ है। सो फ्रेंड आप देख सकते हो मतलब, और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 67.69%, म्यूचुअल फंड वाले 0.57% होल्ड करते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.03%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.07%, रिटेल एंड अदर 31.65%। सो फ्रेंड अगला कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1383 करोड़ है। इसने 1 ईयर में रिटर्न नेगेटिव में दिया है, 5 ईयर में भी नेगेटिव में है। इसका ऑल टाइम भी रिटर्न नेगेटिव ही है
लेकिन ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम कर सकता है। और ये कंपनी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती है। कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर और सेलर भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स और अदर सर्विसेज में। कंपनी का पी रेशियो नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो 163.11 है। अर्निंग पर शेयर 0.35 है। और कंपनी में डेप्थ कुछ भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.01% है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 70.09% है। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया है फ्रेंड्स, इसलिए अगला स्टॉक है हमारा अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट वैल्यू 158 करोड़ है। इसने 1 ईयर में रिटर्न 52.34% दिया है, 5 ईयर में 60.13, मैक्सिमम 64.99। ये कंपनी आईटी सेक्टर से है, जो कि अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है मशीन्स को जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये खुद भी असेंबली और इंस्टॉलेशन करता है। ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम है। रिटर्न भी अच्छा जनरेट करता है एफडी से। स्टॉक डिविडेंड पे नहीं करती है। एंट्री पॉइंट अच्छा है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी स्टॉक नहीं है अभी। और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी लो दिखा रहा है अगले 12 महीने के अंदर। सो फ्रेंड अगला स्टॉक नहीं, इसका पी रेशियो है 66.72, अर्निंग पर शेयर है 2.33। और इसमें प्रमोट डेप्थ है 26 करोड़। और इसका प्रॉफिट 2021 में नेगेटिव में था, लेकिन 2022 में इसको प्रॉफिट हुआ है 2.38 करोड़ का। और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 61.48%, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर 38.52%। सो फ्रेंड अगला स्टॉक है अनुपम फिनसर्व। ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, जो कि लोन एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसने एक साल में रिटर्न 188.16% दिया है, जो कि अच्छा है। 5 साल में 125.77। और मैक्सिमम रिटर्न इसका नेगेटिव में है -23.35%। ये कंपनी का मार्केट वैल्यू है 25 करोड़। और ये अभी एंट्री पॉइंट अच्छा है स्टॉक में। एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इधर, क्योंकि स्टॉक इज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है अभी। और इसका पी रेशियो है 19.24, अर्निंग पर शेयर है 0.11। और टोटल डेप्थ है इसमें 6 करोड़। और प्रोमोटर होल्डिंग है 29.31%। और रिटेल एंड अदर 70.67%। कंपनी को 2019-2020 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 2021 में, और 2021 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 2022 में। सो फ्रेंड ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।